समरसता अभियान के तहत अचनेरा में दहाड़े जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जयंत चौधरी लगभग 1500 गाँव में जाकर जनता से सीधे संवाद करेंगे। इसी श्रृंखला में नगर निकाय चुनाव 2023 में नगर पालिका परिषद अचनेरा में रालोद प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराते हुए नगर पालिका परिषद अचनेरा पर कब्जा किया है, जिसके लिए जनता को धन्यवाद देने के लिए जयंत चौधरी के द्वारा हरप्रसाद इंटर कॉलेज में धन्यवाद सभा को संबोधित किया गया, जिसमें काफी संख्या में भीड़ भी एकत्रित हुई। और वहाँ जो जुड़ते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हो गाँव के हाथ में बहुत लोग अब ग्रामीण कस्बों में रह रहे हैं। अजमेरा पूरा गाँव के हाथ के टच का कस्बा है। यहाँ मंडी है बड़ा, किसानों का आना जाना है। यहाँ छोटे बड़े व्यापारियों को भी पता है कि अगर किसान की जेब में कुछ रकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो लाभ और किसी का नहीं होना, यहाँ के व्यापार में अगर हम जो अजमेरा का मॉडल यहाँ आपने प्रस्तुत किया है लोकदल को जिताने में, अगर और शहरी क्षेत्रों में भी, क्योंकि वहां जिस तरह से फैलाव हो रहा है बिल्कुल अनियंत्रित है शहरों का फैलाव। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी 28% उत्तर प्रदेश की आबादी शहरी क्षेत्र में है। अधिकांश अभी भी गांव में रह रहे हैं। आगे और शहरीकरण होगा और ग्रामीण जो बड़ी बड़ी पंचायतें उनका दर्जा बदला जाएगा, उनको शहरों में जोड़ा जाएगा। लेकिन आपका भी अनुभव है, जो यहाँ अजमेरा के मूल निवासी और नागरिक हैं, आप भी देख रहे होंगे, कोई प्लानिंग या योजना नहीं है। शहर अपने आप फैलते जा रहे हैं और यहाँ वो समस्या नहीं होगी। बड़े शहरों में देखने को मिलता है कि जो सिविक एजेंसीज हैं, जो प्लानिंग की अथॉरिटीज हैं, वो इस लायक ही नहीं, उनकी कोई योजना नहीं, कोई तैयारी नहीं है। आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल के जो मास्टर प्लान समय पे बन जाए, जिसमें जनता भागीदार हो उनके बनने में, उसमें ये योजना बने किस तरह से यहाँ की आबादियां बढ़ेंगी, कैसे विस्तार होगा, कैसे उनको बढ़ाना है, क्या प्राथमिकता है। लेकिन ऐसी कोई योजना मैंने आज तक किसी भी शहर में छोटे बड़े में देखी नहीं। आप देश की राजधानी की हालत देख लो। अगर वाकई कानून से काम हो और देखा जाए कहाँ अनप्लैन्ड डेवलपमेंट है, कहाँ प्लैन्ड है, कहाँ अनअप्रूव्ड कॉलोनियां फैल रही हैं, कहाँ लाइसेंस है, लोगों के पास सहमति है सरकारी, तो आप देखोगे देश के 90% शहरों में बुलडोजर चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब बुलडोजर किसी गरीब पे चलता है, कमजोर पे चलता है, लाचार पे चलता है, एक राजनीतिक फॉर्मूला के तहत चलाया जाता है चंद लोगों को खुश करने के लिए, देखो कार्रवाई हो रही है, तब बहुत लोग शांत रह जाते हैं, बहुत लोग सहन कर जाते हैं, बहुत लोग उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमने ईर्ष्या पाली हुई है और लोगों के प्रति। लेकिन अगर देश के शहरों में भी सरकार देखना शुरू कर दे क्या अप्रूव है क्या अनअप्रूव है, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो देश के कानून पे, कानून व्यवस्था से भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पुलिस के बहुत लोग तैनात हैं। हम लोग आप पे विश्वास करते हैं, आप लोग हमारे बीच के लोग हैं। ऐसा शासन तो मैंने कभी यूपी में देखा ही नहीं, जहां एनकाउंटर, बुलडोजर घोषित सरकारी नीति का हिस्सा बन जाए। कानून हमारे लिए भी एक है, उनके लिए भी एक है। सत्ता तो आज आपके पास है, लेकिन आपने हमेशा का पट्टा नहीं लिया। सरकार बदल जाए, अफसर तंत्र की, सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष होकर काम करे, किसी राजनीतिक मैनिफेस्टो का हिस्सा, एजेंडा का हिस्सा ना। और मैं हिदायत दूंगा यहाँ भी, क्योंकि हमारे चेयरमैन बने हैं, इनके ऊपर बड़ी जवाबदेही है, विकास की जिम्मेदारी है, दबाव आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, महेंद्र जी और मोहम्मद जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ स्थानीय लोग, यहाँ के लोग जो भला चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों में आपका सहयोग करेंगे। आप मजबूती से काम कीजिए, जमीनी काम कीजिए। यहाँ नाली, सड़क,
जो बुनियादी व्यवस्थाएं, जो भी आपकी मांग है, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ से लेके दिल्ली तक सरकार हमारी नहीं है। जैसा गुड्डू कह रहे थे कि सिंगल इंजन है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, ना मालूम नहीं मुझे, इंजन तो कई लग गए लेकिन पटरी नहीं है। और कितनी अनैतिक बात है, अनएथिकल बात है, इमोरल बात है। प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं, चुनाव में जाते हैं जहां उनकी सरकार नहीं है राज्य में, यही कह के आते हैं कि डबल इंजन का हमारी सरकार बना दो, हम सिंगल इंजन काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर विपक्ष जीत जाएगा तो काम रुक जाएगा। और कौन रोकेगा काम? प्रधानमंत्री रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? कि वोटर ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। और क्या मतलब है इस बात से? और क्या मतलब निकाला जा सकता है? अगर इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति इतना छोटा दिल रखेंगे और जनमत को स्वीकार नहीं करेंगे, क्या कर्नाटक में जहां करारी हार मिली है काम रुक जाएंगे? वहां का फंड सरकार रोक सकती है? संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान है, सरकारें इनकी बस की नहीं है। केंद्र में कोई भी बैठा हो, उसके बस की नहीं है कि वो पैसा रोक दे, विकास रोक। उसका अलग सिस्टम, प्रणाली है, परंपरा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये कहने की बातें होती हैं, इस जुमले में कम से कम अछनेरा के लोग नहीं फंसे, वरना कितना आसान था। आप भी सोच सकते थे डबल इंजन है, ट्रिपल भी जोड़ लो, कर सकते थे आप। आपने अच्छे व्यक्ति का चयन किया, आपने हमारे मनोबल को बढ़ाया। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारी पार्टी किसानों की है, लेकिन हम शहर में भी अच्छा काम करा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के गवर्नेंस को याद कीजिए, उनके शासन को याद कीजिए। चौधरी अजीत सिंह जी कितनी बार मंत्री बने, उनके विजन को याद कीजिए। और अब हम में से हमारे बीच के जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नई सोच लेके चलना चाहते हैं, मैं उनको भी कहता हूं हमारे इस मिशन के साथ जुड़िए। जो वकील साहब कहेंगे गांव में जाना है, मैं सुबह से गांव से होके आ रहा हूं और 1500 गांव में इस साल में जाऊंगा। एक संदेश लेके जाऊंगा। मेरे लिए जात पात में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसे वातावरण में पला बड़ा नहीं हूं कि मैं सोचूं कि जिस जाट कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं कि जाट ही सर्वश्रेष्ठ है और जाट का हक बनता है औरों के ऊपर राज करना। नहीं, जहां मेरी कम्युनिटी समाज में है, वो समाज का साथ देती है, समाज के दायित्व को निभाती है, किसी के साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ी होती है। यही जिम्मेदारी हम सब की है। कहां से जात पात के सवाल आ जाता है? और जो शासन में बैठता है, जो कुर्सी पे बैठता है, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि नियम है। अब उस नियम को तोड़ करके कोई भी अपने जात पात के लोगों का कोई ज्यादा आउट ऑफ टर्न बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता। पहुंचाएगा तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाए। उद्देश्य बहुत सरल है कि जात पात और धार्मिक उन्माद की जो बात लगातार समाज में फैलाई जा रही है, उससे लोग बचें। हम भाईचारा जिंदाबाद का नारा लेके गांव देहात में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। मेरे लिए मौका भी है। बहुत पुराने लोग ऐसे हैं जो चौधरी साहब के साथ रहे, मेरे पिताजी के साथ रहे, पार्टी के साथ हर कमज़ोर पल पे भी साथ उन्होंने दिया। मैं उनके बीच नहीं आ पाया हूँ, तो हम टारगेट उन्हीं गाँव को कर रहे हैं जहाँ मेरे कार्यक्रम कम लगे हों या ना लग पाए हों, और उनको जोड़ने का प्रयास। 2024 का लोकसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके? अभी एक साल है, ऐसे तो मेरी सारी उम्र खा जाओगे। अब एक साल को कुछ नहीं मान रहे, अभी वक्त है, मुद्दे सामने आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पे विपक्षी पार्टी क्या करती हैं, किस तरह का तालमेल बना पाती हैं, ये समय दीजिए उनको। पहली बार राष्ट्रीय लोकदल के चेयरमैन कस्बा अछनेरा में चुने गए, कस्बा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बहुत उत्साहित हैं, हमारी जवाबदेही बनती है। पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से अछनेरा के सभी वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और अछनेरा में जो मूलभूत विकास की जो सुविधाएं हमें देनी है चेयरमैन साहब के कार्यक्रम के माध्यम से, हम लोग सब उसका सहयोग करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।